तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन डिक्शनरीज। कि पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती हैं और इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरीज में हम न्यू एलिमेंट्स या आइटम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं, और डिक्शनरीज से रिलेटेड कुछ इनबिल्ट फंक्शंस। तो डिक्शनरी क्या है हमारा? डिक्शनरी इज अ कलेक्शन which is unordered, changeable and indexed। तो डिक्शनरीज क्या है? जैसे हमारा लिस्ट है या एरेज होते हैं, कि ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स की कलेक्शन है। तो इसमें ऑर्डरिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और ये इंडेक्स्ड है, जैसे लिस्ट है या एरेज होते हैं, इंडेक्स्ड होते हैं कि हर एक एलिमेंट या हर एक आइटम होती है जो एरे की, उसका एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे फर्स्ट आइटम का इंडेक्स 0 रहता है, तो एरेज या लिस्ट के केस में क्या रहता है? इंडेक्स वैल्यूज 0 से शुरू होती हैं और टोटल नंबर ऑफ आइटम से लेके एक कम तक लास्ट इंडेक्स जाता है। डिक्शनरीज थोड़ी सी उससे अलग है, लगभग वैसी है लेकिन थोड़ी सी उससे अलग भी है। कितनी अलग है वो देखते हैं इसमें। इसमें हम लोग की पेयर वैल्यूज यूज करते हैं। तो पाइथन की जो डिक्शनरीज है ये हम लोग करली ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। करली ब्रैकेट्स के कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग डिक्शनरीज को मेंशन करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर हम डिक्शनरी में जो वैल्यू स्टोर होंगी वो, और उन वैल्यूज से रिलेटेड इंडेक्स। एरेज के केस में या लिस्ट में के केस में क्या होता है? हम सिर्फ वैल्यूज स्टोर करते हैं, इंडेक्स वो अपने आप 0 से लेके टोटल जो साइज होता है उससे एक कम तक न्यूमेरिकल इंडेक्स उन वैल्यूज को असाइन कर देता है। तो डिक्शनरीज हमें कैपेबिलिटी दे रही है कि अगर हमें इंडेक्स वैल्यूज 0 1 2 3 की जगह पे कोई इंडेक्स वैल्यूज स्ट्रिंग लेना है, कि जैसे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, उसका इंडेक्स होता है 0, वैल्यू कुछ भी स्टोर्ड हो उसमें, चाहे कोई करेक्टर है, चाहे कोई फ्लोट है, या चाहे कोई इंटीजर है। तो इंडेक्स वैल्यूज हमेशा 0 1 2 3 कुछ इस तरह से होती है। लेकिन डिक्शनरीज के केस में आप लोग इंडेक्स वैल्यूज में आप स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकते हो। तो ये इसको और कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये लगभग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको एसोसिएटिव एरेज भी बोला जाता है, कि जिसमें आप लोग एरे की वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स के नाम भी रख सकते हो। देखते हैं वो कैसे। तो इसमें क्या है कि जो आपका एक कॉम्बिनेशन देना होता है हमने करली ब्रैकेट के अंदर, एक इंडेक्स और साथ में एक इंडेक्स से रिलेटेड वैल्यू। उन दोनों को आपस से हम सेपरेट करते हैं, कॉलन लगाते हैं, कि की और वैल्यू को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए हम एक कॉलन ऑपरेटर को यूज करते हैं। और हर एक आइटम को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम लोग कोमा यूज करते हैं। और अगर करली ब्रैकेट हम एम्प्टी रखते हैं तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी मानी जाती है। तो डिक्शनरी के अंदर जो स्टोर होगा वो कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, जो हमारी पाइथन की वैलिड डाटा टाइप्स है। द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप, बट द कीज मस्ट बी ऑफ एन इम्यूटेबल डाटा टाइप सच एज स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल्स। कि जो की वैल्यूज हैं, एक तो वैल्यू होगी, एक उससे रिलेटेड इंडेक्स हो गया। हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स के लिए की वर्ड यूज किया जाता है। तो वो हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग, नंबर्स या टपल्स में से कुछ। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन। मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने डिक्शनरी का नाम ए ले लिया। आप कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डिक्शनरी नेम लिखा मैंने, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन लिखा और लास्ट में करली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। इन दोनों ब्रैकेट के अंदर हमारी सारी डिक्शनरी की जो कीज हैं और की से रिलेटेड जो वैल्यूज हैं वो स्टोर होंगी। तो करली ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहली की मैंने रखी है नेम, की इज नेम, और उसको मैंने वैल्यू दिया है सुनील। कि इंडेक्स का जो, अगर हम एरे की बात करें कि ए ऑफ 0 इज सुनील, लेकिन यहाँ 0 1 2 3 नहीं चलना, आप इंडेक्स के नाम भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ए ऑफ नेम इज इक्वल टू क्या हो गया? सुनील हो गया। तो मैंने दिया इंडेक्स यानी कि की, फिर कॉलन वैल्यू, फिर सुनील एक स्ट्रिंग दे दिया। फिर कॉमा लगा के मैंने डिक्शनरी की दूसरी आइटम ली, एज। एज के बाद ही मैंने कॉलन दिया, फिर मैंने उसकी वैल्यू दे दी।
फिर थर्ड आइटम लिया मैंने क्लास, क्लास के बाद मैंने कॉलन दिया, क्लास के अंदर क्या स्टोर होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्ट्रिंग, तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया। तो इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में हमारी तीन आइटम्स हैं। पहली आइटम के इंडेक्स का नाम है नेम, दूसरी आइटम के इंडेक्स का नाम है एज, तीसरी आइटम के इंडेक्स का नाम है क्लास। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ए विद इंडेक्स नेम ए, जिसमें इंडेक्स का नाम नेम है, उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो सुनील है। ए एज इज इक्वल टू 17, ए क्लास इज इक्वल टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो एक एरे की तरह डिफाइंड हो गया। एरे के फर्स्ट इंडेक्स क्या हो गया, ए ऑफ जीरो की जगह पे ए ऑफ सुनील। एरे का सेकंड इंडेक्स क्या हो गया, ए ऑफ एज। थर्ड इंडेक्स क्या हो गया, ए ऑफ क्लास। ये तीन वैल्यूज हैं, सुनील, 17 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट लाइन में मैंने डिक्शनरी को प्रिंट किया है, मैंने दिया प्रिंट ए। तो डिक्शनरी का सिर्फ यहाँ नेम मेंशन करना है, तो इससे क्या होगा, आउटपुट देखो आप कि सारा का सारी जो डिक्शनरी है हमारी एज इट इज प्रिंट होगी, कि इंडेक्स वैल्यूज भी प्रिंट हुई है, साथ में इंडेक्स वैल्यूज पे जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर हुई है इंडेक्सेस पे, वो वैल्यूज भी प्रिंट हुई है। एक एग्जांपल और देखते हैं। उसी एग्जांपल को मैंने दिया है दोबारा कि कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट करने की जगह पे मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट किया है, कि मैंने एक डिक्शनरी ले ली जिसमें वही वाली आइटम्स दोबारा हैं, तीन आइटम्स हैं, नेम, एज और क्लास। अब मैंने प्रिंट में दिया ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इंडेक्स दे दिया नेम। स्क्वायर ब्रैकेट आपके एरेज के केस में भी इंडेक्स वैल्यूज को यूज करने के लिए यूज होती है, सेम डिक्शनरीज में भी है। अगर ये एरे होता तो हम लिखते ए ऑफ जीरो, तो यहाँ पे 0 1 2 3 नहीं चलता, हम ये हमारा लगभग एसोसिएटिव एरे जैसा है। तो इंडेक्स क्या है हमारा, नेम है, एक इंडेक्स क्या है हमारा एज है, थर्ड इंडेक्स हमारा क्या है, क्लास है। तो मैंने दिया ए और इंडेक्स क्या दिया, नेम। तो आउटपुट क्या है हमारा, नेम इंडेक्स में जो चीज स्टोर्ड है, सुनील स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो सुनील आउटपुट में आप देख पा रहे हो। उसके बाद है कि डिक्शनरी में जो वैल्यू स्टोर्ड है उनको अपडेट करना। हाउ टू अपडेट अ डिक्शनरी इन पाइथन, यू कैन अपडेट अ डिक्शनरी बाय एडिंग अ न्यू एंट्री और अ की पेयर वैल्यू और मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एंट्री और डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग एंट्री। आप एक नई वैल्यू भी जोड़ सकते हो अपडेट के थ्रू, अगर कोई पहले से वैल्यू है उसको बदल भी सकते हो, या कोई वैल्यू नहीं चाहिए, डिक्शनरी में कोई आइटम नहीं चाहिए, उसको डिलीट करना है, तो वो भी कर सकते हो। इन तीनों ऑपरेशंस को हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कि हमें एक वैल्यू पहले से ही है उसको बदलना है। तो अपडेशन का मतलब यही है कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसमें कोई चेंज करना। मान लो इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में हमने एक रिकॉर्ड लिया हुआ है सुनील 17 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्जाम्पल यहाँ मैंने वही लिया है फिर से। अब इसमें एज है 17। मान लो जब हमने डिक्शनरी क्रिएट की तो स्टूडेंट की एज 17 थी, अब 1 ईयर हो गया, तो उसकी एज हमें अपडेट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 17 की जगह पे डेट को एज को 18 करना है। तो देखो आप एग्जांपल में कि पहले सबसे पहले मैंने वो डिक्शनरी मेंशन कर दी है, डिक्लेयर कर दी है। इस डिक्शनरी का नाम लिया है ए, उसमें तीन एलिमेंट लिए हैं, नेम, एज और क्लास। नेम में सुनील लिया है, एज में 17 और क्लास में कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब मैंने एज जो मेंबर है, जो इंडेक्स एज है, उसको पहले प्रिंट करके देख लिया, प्रिंट ए ऑफ एज। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लाइन में मैंने लिखा है प्रिंट एज इज इक्वल टू 18। इसकी पहले एज जो भी थी अब 18 हो जाए। फिर चेंज करने के बाद एज को प्रिंट करके देखा, तो आउटपुट में देखो आप, पहले एज कितनी आ रही है 17 और अब नई एज कितनी आ रही है 18। तो आप किसी भी वैल्यू को, सुनील का भी अगर नाम अपडेट करना हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कुछ और ब्रांच करनी हो, इस तरह के अपडेशन इस तरह से कर सकते हो। करना क्या है आपको, डिक्शनरी नेम और वो पर्टिकुलर इंडेक्स का स्ट्रिंग लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू के बाद आपको न्यू वैल्यू देनी है। तो इस तरह से किसी भी एग्जिस्टिंग वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद है डिक्शनरी में हमें एक नया मेंबर और जोड़ना है, एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट। ये भी अपडेट में ही आएगा। तो मैंने फिर वही डिक्शनरी ले ली ए, जिसमें तीन मेंबर है, नेम, क्लास और एज। उसको मैंने प्रिंट किया। अब मैं एक सेमेस्टर नाम का मेंबर भी जोड़ना चाहता हूं, तो मैंने लिखा ए सेमेस्टर इज इक्वल टू 5। अब ये जो हमारा ए नाम की डिक्शनरी है उसमें एक नया मेंबर और जुड़ गया। उसके बाद मैंने प्रिंट ए किया।
अब आप दोनों आउटपुट में देखो, पहली आउटपुट की पहली लाइन में जो है नेम सुनील एज 17 क्लास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। सेकंड लाइन में सेमेस्टर भी आपका ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई नया एलिमेंट भी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। इसी तरह से है कि अगर डिक्शनरी का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं चाहिए, ये भी एक तरह की अपडेशन ही है, तो उस मेंबर को आप डिलीट कर सकते हो। हाउ टू डिलीट डिक्शनरी एलिमेंट्स, टू यूज डेल टू डिलीट पर्टिकुलर एलिमेंट। मान लो हमारा यही डिक्शनरी मैंने ली ए, जिसमें 3 मेंबर है, नेम, एज और क्लास। नेम इंडेक्स पे सुनील स्टोर्ड है, एज इंडेक्स पे 17 है और क्लास इंडेक्स पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अब मैंने लिखा डेल ए के ब्रैकेट में आपको वो इंडेक्स वैल्यू देनी है जिसको आपको डिलीट करना है, जिस वैल्यू को आपको डिलीट करना है। मैंने लिखा डेल ए नेम, उसके बाद मैंने प्रिंट ए कर दिया। तो जो नेम है वो हमारा वो वाली इंडेक्स वैल्यू से वो डिलीट हो जाएगा। फाइनली आउटपुट में देखो आप एज 17 क्लास कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। नेम जो एलिमेंट है वो डिक्शनरी का पार्ट अब नहीं है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। इसी तरह से है कि हाउ टू डिलीट डिक्शनरी एलिमेंट्स, कि डिक्शनरी के सारे एलिमेंट ही डिलीट करने हो, तो आपको करना पड़ेगा क्लियर मेथड यूज करना पड़ता है। यूज क्लियर मेथड टू क्लियर एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। मैंने फिर से वही डिक्शनरी ली है ए, जिसमें ये मेंबर दे दिए हैं। अब मैंने लिखा है ए डॉट क्लियर, उसके बाद प्रिंट ए। तो देखो आउटपुट में एक ब्लैंक करली ब्रैकेट आ गया है, एक एम्प्टी डिक्शनरी आ गया है, क्योंकि डिक्शनरी के हमने क्लियर मेथड से सारे एलिमेंट्स क्लियर कर दी। डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मेंबर्स हमने सारे के सारे एक ही बार क्लियर कर दिए। इसी तरह से अगर आपको डिक्शनरी डिलीट करनी है, मेंबर भी डिलीट करने हैं, डिक्शनरी भी डिलीट करनी है, तो आप क्या करोगे, डेल कमांड। हाउ टू डिलीट अ कंप्लीट डिक्शनरी। तो हमने डिक्शनरी ए डिफाइन की, जिसमें मैंने ये मेंबर्स दे दिए हैं, लिखा डेल ए, उसके बाद प्रिंट ए। डेल ए के बाद क्या होगा, डिक्शनरी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा, नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब हमारी जो डिक्शनरी ए थी वो डिलीट हो चुकी है। अब कुछ एक दो मेथड देखते हैं हमारे डिक्शनरी से रिलेटेड है। अभी एक दो मेथड आपने देखे ही हैं, क्लियर और डेल मेथड का यूज अभी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए देखा है। एक मेथड हमारा लेंथ के लिए, कि आपको डिक्शनरी की लेंथ देखनी हो तो LEN मेथड हम यूज करते हैं। डिक्शनरी मैंने वही कंसीडर कर ली है ए, जिसमें 3 नंबर है, नेम, एज और क्लास। ये इंडेक्सेस है और इंडेक्स पे वैल्यूज है। नेम इंडेक्स पे सुनील, एज इंडेक्स पे 17 और क्लास इंडेक्स पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब मैंने दिया प्रिंट LEN ऑफ ए में जितने मेंबर्स हैं उनकी गिनती करके आपको ये काउंटिंग करके आपको आउटपुट में रिटर्न करेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 3 है, तो आउटपुट क्या रहेगी, 3 रहेगी। इसी तरह से आप एक डिक्शनरी का डुप्लीकेट भी कर सकते हो। एक डुप्लीकेट करने के लिए आपको डिक्शनरी का कॉपी मेथड यूज करना है। मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन की ए, जिसमें 3 मेंबर है। अब मैंने अगली लाइन में लिखा बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी। अब ये क्या करेगा, ए डिक्शनरी की कॉपी बी में कर देगा। अब हमारे पास दो डिक्शनरीज होगी, ए और बी। फाइनली हमने डिक्शनरी बी को प्रिंट कर लिया। आउटपुट में आप देखिए बी डिक्शनरी की आउटपुट सेम है जो हमारी ए डिक्शनरी के एलिमेंट्स है। तो इस तरह से आप किसी भी डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कर सकते हो। आगे गेट मेथड है। तो गेट मेथड में क्या है कि आपको अगर इंडेक्स पता है, यानी इंडेक्स का स्ट्रिंग पता है, आपको वैल्यू पता करनी है, तो आप क्या करोगे, गेट मेथड यूज करोगे। तो मैंने वही आपका डिक्शनरी ले ली, ए ले ली है, जिसमें फिर उसके बाद मैंने लिखा x इज इक्वल टू ए डॉट गेट। गेट के बाद ब्रैकेट के अंदर दिया है नेम। अब नेम नाम का जो इंडेक्स है उस पर जो भी स्टोर्ड है वो एक्स में आके स्टोर हो जाएगा। तो नेम इंडेक्स में क्या स्टोर्ड है, सुनील स्टोर है, तो एक्स में क्या स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, सुनील। फाइनली हमने प्रिंट एक्स से एक्स को प्रिंट कर लिया, आउटपुट क्या आ गया, सुनील। आपको यहाँ ये ध्यान देना है, जब भी आप इंडेक्सेस को यूज करोगे कहीं पे भी, जैसे मैंने नेम को यूज किया है, तो स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए। अल्फाबेट का जो कैपिटल स्मॉल है वो सारा सेम होना चाहिए। यहाँ मैंने एन कैपिटल, बाकी तीनों लेटर स्मॉल रखे हैं। आपको ये भी करना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने एन स्मॉल लिया तो ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, एरर आएगा आपका। इसी तरह से आप डिक्शनरी के लूप थ्रू भी कर सकते हो। डिक्शनरी के सारे एलिमेंट को लूप के थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हो। लूप थ्रू अ डिक्शनरी, यू कैन लूप थ्रू अ डिक्शनरी बाय यूजिंग अ फॉर लूप। एक फॉर लूप को आप यूज कर सकते हो।
मैंने डिक्शनरी ले ली ए, फिर से वही वाली डिक्शनरी है। अब मैंने लिखा 4x इन ए और प्रिंट x। अब ये क्या करेगा, डिक्शनरी के एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करेगा। अब क्या है, इस केस में हमने वैल्यू की बात नहीं की है, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी के इंडेक्सेस प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट आप देखो क्या प्रिंट हुआ, नेम, एज और क्लास। सुनील 17 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं प्रिंट हुआ। इस केस में ये क्या करता है, सिर्फ इंडेक्सेस को प्रिंट करेगा। अगर वैल्यूज प्रिंट करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूं आपको कि एक मैंने ए डिक्शनरी फिर से ले लिया है। अब मैंने 4x इन ए के साथ लिखे ए डॉट वैल्यूज मेथड यूज किया है। अब ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जो इंडेक्सेस की जगह पे वैल्यूज को प्रिंट करेगा। पहला इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारी, सुनील, सेकंड इज 17, थर्ड इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यूज प्रिंट होगी। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे एक्स इन ए तो इंडेक्सेस प्रिंट होंगे, ए डॉट वैल्यूज लिखोगे तो डिक्शनरी की वैल्यूज प्रिंट होंगी। दोनों को प्रिंट करना हो तो आपको आइटम्स मेथड कॉल करना पड़ता है। ये डिक्शनरी मैंने फिर से ले ली ए, जिसमें 3 मेंबर्स हैं। अब हमने 4 के साथ 2 वेरिएबल लिए एक्स और वाई। एक्स ले लिया हमने इंडेक्स के लिए और वाई ले लिया हमने वैल्यू के लिए। तो लिखा 4x, y इन ए डॉट आइटम्स मेथड यूज किया है। ये क्या करेगा कि डिक्शनरी में इंडेक्स और इंडेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्स और वाई में स्टोर करता जाएगा। फाइनली आप एक्स वाई को प्रिंट करते जा रहे हैं। तो आउटपुट आप देख सकते हैं, आउटपुट में क्या आया आपका, नेम सुनील, एज 17, क्लास कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो डिक्शनरीज में इतना ही था अभी। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।